सभी को जय मसीह। परमेश्वर की दया से आप लोग अच्छे होंगे। आज का दिन प्रभु ने हमारे बीच में दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए इन दिनों को परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा के साथ करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी धन्यवाद, आज का दिन हमें दिया इसलिए धन्यवाद। प्रभु पूरे दिन को आपने हमें दिया इसलिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। तो सभी को जय मसीह। आइए हम भजन संगीता 55 को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में कुछ बातों को बताना चाहते हैं, उनके द्वारा हम समझें। परमेश्वर कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। दाऊद जो बोलता है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर से मुंह न मोड़। मतलब परमेश्वर से प्रार्थना के लिए कह रहा, मेरे प्रार्थनाओं को सुनो। परमेश्वर मेरी ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहटों को सुनो। परमेश्वर से दाऊद इस प्रकार कह रहा है, मेरी ओर ध्यान दे कर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटा और व्याकुल हूँ। मैं चिंता मतलब जो हमें चिंता हो जाती है उसके चलते हम जब जैसे पानी में से मछली निकल जाती है छटपटाने लगती है, उसी हमारे जीवन में चिंता आती है। और तीन भाग में देखेंगे। क्योंकि शत्रु कोहलाते और दुष्ट उपलब्ध कर रहते हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। शत्रु जो है वो लोग क्रोध में भी आने के बाद आप पे और प्रभुता करना शुरू कर देता है कि आपको कैसे हराया जाए, मगर आप दृढ़ रहे, परमेश्वर से प्रार्थना हमेशा करते रहे। 4 भाग में देखेंगे हम कि क्या शत्रु मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझे समाप्त कर रहा है। मेरे अंदर भीतर ही भीतर अंदर संकट का मन उत्पन्न होता है और अंदर ही अंदर समाप्त करना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो है प्रिय भाई बहनों, आगे भी देखेंगे हम। भय और कपाही ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोग खड़े हो गए हैं। मतलब जो रोग होते हैं, जब कभी किसी को ठंडा लगता है तो देखिएगा ये सब खड़े हो जाएंगे। आपको डर के मारे भी आपके वो खड़े हो जाते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और लिखा है, देख फिर तो वे उड़ते दूर चला जाता है और जंगल में बसेरा लेता है। वो उड़ते दूर चला जाता है और जंगल में बसेरा लेता है। मैं प्रसन्न बायर और ध्यान के झोंक से बचकर किसी शरण स्थान में भागा जा रहा हूँ। हे प्रभु उनको सत्यानाश कर और अपनी भाषा में गड़गड़ाहट डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झलझला देखा है। रात दिन के उसकी शहापना पर चढ़कर चारों ओर घूमते और उसके भीतर दुष्ट और उत्पन्न होता है। उसके भीतर दुष्ट ने बसेरा डाला है और अंधकार अचानक और छल उसके चौरे से दूर नहीं हो। जो मेरी नाम धराई करते हैं वह शत्रु भी थे, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो
मेरे विरुद्ध बड़ाई काम मारता है वह मेरी बेरी नहीं है, नहीं तो मैं उसको छिपा लेता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बर्बादी बराबर ही का मनुष्य और मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी बोली बोलते थे। हम भीतर के साथ परमेश्वर के साथ रहते थे। कभी काल ऐसा होता है जब हमारे दोस्त भी रहते हैं, हमारे कोई संगी होते हैं, उनको वो हमारे साथ बुरा करते हैं, मगर तब भी हमारा मन उनके साथ बुरा करने के लिए नहीं चाहता है। परंतु मैं तो परमेश्वर को बुला कहूँगा और यहोवा को बचाऊँगा, मतलब यहोवा को मैं बताऊँगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर दुआई दूंगा और कहराता रहूँगा और वह मेरे शब्द सुनेंगे। परमेश्वर को दाऊद कह रहे मैं कहराता रहूँगा, मगर तब मेरे परमेश्वर जो है मेरे शब्द को सुनेंगे, सांस सुनेंगे। और जो लड़ाई मेरी विरुद्ध मची थी उसे मुझसे कुशल के साथ बच जाऊंगा। उन्होंने तो बच जाऊंगा, उन्होंने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुत से संग लेकर मेरे सहायक किया था। ईश्वर जो आदि से विराजमान है या सुनकर उनको उत्तर देता है, यह तो जिसमें कई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय नहीं, उससे अपने मेल खाने वाले पर ही हाथ छोड़ते हैं, उसे अपनी वाचा को तोड़ना नहीं तोड़ देते हैं। उसके मुख की बातें मक्खन की सी पिछलती, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसने मतलब जो वचन है, वचन तेल से अधिक नम्र तो थे, परंतु नमी तलवारों थी। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी और कभी न टलेगा। परंतु हे प्रभु, तू उन लोगों को ना विनाश के गड्ढे में गिरा दे। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। तो परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमें हर संकट से निकालेंगे। तो सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे।